इंडस्ट्री कब कब अपडेट कर रही है अपने आप को और बुक में आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, ये दोनों के बीच का सर जो गैप बनता है ना वो गैप को फिल करना इम्पोर्टेंट होता है। मुझे ये लगा कि सर मैं रिस्क एनालिटिक्स मेरा बहुत अच्छा हो सकता है। 3 महीने पहले सर मेरे को नेगोशिएशन आता था, बट मेरा नेगोशिएशन 25% से इंक्रीज़ हुआ है। मैंने सर PW को पहले एनालाइज करा कि कंटेंट क्या है, ऑनलाइन तो बहुत सारे हैं ना सर। हाय उज्जवल। हाय सर। कैसे हो? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ एंड थैंक यू सो मच कि आप आज यहाँ आए। आज हम बात करने वाले हैं आपके बारे में। बिल्कुल सर। ठीक है, तो आप बताइए, पहले अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हो, फैमिली के बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम उज्जवल है सर और मैं आरा बिहार से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। मेरे फैमिली में 5 मेंबर्स हैं मुझे मिलाकर, और मैं BBA ग्रेजुएट किया हूँ सर। अच्छा, BBA कहाँ से किया है आपने? आरा बिहार से ही किया हूँ सर, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक है, ठीक है। तो फैमिली में कौन कौन है बता रहे थे आप? फैमिली में सर मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, मेरी बहन है, मेरे भाई है और मैं हूँ। तो भाई क्या करते हैं आपके? भाई सर अभी एक्चुअली JEE मेंस का तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ से? PW से ही PW से JEE की तैयारी कर? ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप मतलब आप जैसे कि आपने BBA किया है, तो क्या ड्रीम था उज्ज्वल आपका? मतलब क्या बनना चाहते थे, किस इंडस्ट्री में जाना चाहते थे, ऐसा कुछ सोचा था कभी? यस सर, रिस्क मैनेजमेंट में जाना चाहते थे। रिस्क मैनेजमेंट में? वेल्थ मैनेजमेंट। नाइस। तो उसके लिए कुछ स्टडी की, रिसर्च की, कैसे कैसे जा सकते हैं? यस सर, रिसर्च करा मैंने, गूगल पे बहुत सारा आर्टिकल्स पढ़ा, इंक्लूडिंग मिंट वेबसाइट्स एंड अदर्स। तो मुझे ये लगा कि सर मैं रिस्क एनालिटिक्स मेरा बहुत अच्छा हो सकता है। मैंने कुछ बेसिक फॉर्मेशंस पे मैंने ट्राई करा था, तो मेरा फॉर्मेशंस अच्छा जा रहा था। बीच में मैंने मेरा अप्स एंड डाउन्स होने लगा वो फॉर्मेशन डिज़ाइन करते टाइम। तो आगे सर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी फील्ड में करियर डिज़ाइन करूं अपना। ठीक है, फेयर इनफ। तो फिर आपने सोचा कि इसी फील्ड में करियर मैं बनाऊं, तो फिर आपने फिर कैसे, मतलब आगे का क्या, आपने आगे क्या स्टेप्स लिए? आगे स्टेप्स मैंने ये लिया सर कि मुझे ये स्किल्स, कुछ तो स्किल्स सीखने पड़ेंगी ना रिस्क मैनेजमेंट में, जैसे सर लीडिंगशिप स्किल्स हो गई एंड कैलकुलेटिंग मेथड, रिस्क एपेटाइट करना, रिस्क एनालिटिक्स करना। तो उसके लिए मेरे में सर पहले हेजिटेशन था। ठीक है, मतलब आप घबराते थे, हेजिटेट करते थे? घबराते थे। अच्छा, तो मतलब बात करने में कुछ, मतलब कैसे, किससे घबराते थे? कैमरे पे सर ऑन स्पॉट, मैंने जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, पहले में और अभी में, मैं जब सोच रहा था करने के लिए ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही मैं सोच रहा था, तो उस समय में और अभी में सर बहुत डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस मतलब कैसे आया, आपको क्या लगता है, ऐसा क्या हुआ कि वो हेजिटेशन खत्म हुआ और कुछ कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ? हेजिटेशन खत्म हुआ सर, फर्स्ट में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन किया, डायरेक्ट सेलिंग। ओके, फर्स्ट में मतलब फर्स्ट कुछ दिन मैंने करा। अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद? ग्रेजुएशन करते करते ही मैंने करा। अच्छा, ठीक है। तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या करते थे उसमें? एक्सपीरियंस रहा सर, जैसे कि सर वेडिंग फंक्शंस में कुछ क्रीम्स वगैरह आते हैं, फेशियल किट, वो सब मैंने सेल करता था। अच्छा, तो वो कैसे सेल करते थे, लाइक डोर टू डोर या मतलब थोड़ा सा उसके नो सर, मेरे क्लाइंट्स ऑटोमेटिक बने हुए थे। अच्छा, मेरे फ्रेंड सर्कल्स में क्लाइंट्स बने हुए थे और कुछ मैंने बिल्ड उनके घर जाके ही कर लिया। ठीक है। जैसे कि उनकी मम्मी हो गई, उनकी दीदी हो गई और अदर लोग हैं, तो उन्होंने भी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया, जिस तरह से मैंने प्रेजेंट किया प्रोडक्ट को, तो उसने इंटरेस्ट दिखाया था। ठीक है, तो कितना टाइम आपने ये किया? बहुत टाइम करा सर, 6 महीना 1 साल करा था मैंने। अच्छा, फिर उसके बाद 1 साल बाद फिर क्या चेंज हुआ आपकी लाइफ में? फिर क्या सोचा आपने, ये कंटिन्यू करना है या कुछ नया करना है? 1 साल बाद मेरे में सर प्रोडक्ट पेनिट्रेशन अच्छा होने लगा। ओके। मेरे में ये पहले सर नहीं था। ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंस आने लगा, कॉन्फिडेंस जो आने लगा। आप घबराते थे वो प्रॉब्लम खत्म होने लगी। यस सर, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। फिर आगे क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद सर मुझे फाइनेंस में तो इंटरेस्ट था ही, फाइनेंस मैनेजमेंट में ही इंटरेस्ट था मुझे। ठीक है। और फाइनेंस का मुझे रास्ता नहीं दिख रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं ग्रेजुएशन कर लूँगा तो फाइनेंस में मैं एस्टेब्लिश हो जाऊँगा, कोई गारंटी नहीं है, पीस ऑफ पेपर है सर वो। राइट, तो मतलब आपको ये अंडरस्टैंडिंग थी
कि आपने ग्रेजुएशन कर ली पर वो श्योरिटी नहीं थी कि आपकी जॉब लगेगी या करियर आप स्टार्ट कर पाएंगे फाइनेंस में। बिल्कुल नहीं थी। तो आपको ये चीज़ कैसे समझ में आई और आपको क्या लगता था कि ग्रेजुएशन के साथ ऐसा क्या होना चाहिए कि आप फाइनेंस फील्ड में जॉब पा सकें या अपना करियर स्टार्ट करें? ग्रेजुएशन प्लस इंडस्ट्री बेस्ड स्किल्स एंड इंडस्ट्री कब कब अपडेट कर रही है अपने आप को और बुक में आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, ये दोनों के बीच का सर जो गैप बनता है ना, गैप, वो गैप को फिल करना इम्पोर्टेंट होता है। ट्रू, यस, आई लाइक इट। मतलब आप ऐसे सोचते थे, इट्स अ वेरी स्मार्ट लाइक थिंकिंग टू बी वेरी पहले से ही ऑनेस्ट। मैं सर क्यूरोसिटी टाइप का स्टूडेंट रहा हूँ। 10th तक मेरा सर ऐसा कुछ नहीं था। जब मैंने कुछ अपना सर्कल भी चेंज करा और पहले के मेरे जो दोस्त थे और बाद में भी कुछ मिले, तो मेरा सर थोड़ा सा थिंकिंग डेवलप होने लगा उस टाइम। हायरार्की बनाना सर, जैसे आप लोग बोलते हैं स्किल्स में। समझ गया। तो जब आपने ये फिगर आउट किया कि ग्रेजुएशन चल रहा है और ड्रीम है फाइनेंस में जाना है, राइट, सिंपल, तो फिर फिगर आउट तो कर लिया, राइट, स्किल्स चाहिए, लेकिन कौन सी स्किल्स चाहिए, कैसे जाना है, उस जर्नी के बारे में बताओ। तो फिर मैंने सर सुना पीडब्ल्यू स्किल्स के बारे में। मुझे सर फाइनेंस तो इंटरेस्ट था ही, बट बीएफएसआई मैंने सर्च कर रहा था पीडब्ल्यू स्किल्स पे, जब नहीं आया था बीएफएसआई कोर्स, अच्छा। तब से मैंने सर्च करना शुरू किया कि आज आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा। अच्छा, तो मतलब आपको बीएफएसआई के बारे में पता था, इंडस्ट्री के बारे में पता था। अच्छा, एक बार आप फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो। यस सर, बिल्कुल। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो आपने सर्च करना स्टार्ट कर दिया और आप चाहते थे कि ये आप बीएफएसआई का कोर्स पीडब्ल्यू स्किल्स से ही करें। बिल्कुल, क्योंकि सर पीडब्ल्यू एक नाम नहीं, इमोशंस है और वैसा कंटेंट डिलीवर करता है। एक्चुअली मैंने भाई का ऑनलाइन क्लास में देखा हुआ है। अच्छा, भाई भी पीडब्ल्यू से ही तैयारी कर रहे हैं, राइट, ठीक है। जेई का सर तैयारी कर रहे हैं वो। ठीक है ठीक है। तो फिर आपने पीडब्ल्यू स्किल्स पे आप सर्च करते रहे कि बीएफएसआई का कोर्स आ जाए। मैंने सर पीडब्ल्यू को पहले एनालाइज करा कि कंटेंट क्या है। ऑनलाइन तो बहुत सारे हैं ना सर, राइट, ऑनलाइन बहुत है। 150 करोड़ का पॉपुलेशन में तो बहुत ऑनलाइन सेंटर्स हैं। सही बात है। तो केवल सर यूट्यूब पे आके चैनल बना देने से कंटेंट डिलीवर नहीं हो पाता है ना। देखिए, अगर कोई सामने सर बैठा हुआ है, वो समझ नहीं पा रहा है, तो टीचर का मतलब नहीं है ना। फिर मतलब फेल है आपका जो टीचर का मतलब है, टीचर और स्टूडेंट के बीच का गैप नहीं फिल हो पा रहा है ना। राइट। तो फिर आपने बीएफएसआई का सर्च किया, पीडब्ल्यू स्किल्स का कोर्स। स्किल्स और फाइनेंस में मुझे इंटरेस्ट था ही, राइट। बीएफएसआई जो एफएस मिल गया मुझे बीच में, तो वो मेरा स्ट्रेंथ एक बनने लगा। राइट। तो आपका जो इंटरेस्ट था, आपने वो फिर डिसाइड किया कि पीडब्ल्यू स्किल्स सही है मेरे लिए, अच्छे से मुझे गाइड करेगा। सही है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैंने खुद एनालाइज करा है और मेरे भाई को मैंने ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करने मना करा। ठीक है ठीक है। तो वो टोटल ऑनलाइन कोचिंग लेता है? टोटल ऑनलाइन कोचिंग लेता है। एक तरह से सर कोई भी कर सकता है, बजट रेंज में है। जेई का जो वो कोर्स कर रहे हैं अभी, या नीट का जो भी है, तो बजट रेंज में ही प्रोवाइड होता है। राइट, ट्रू। तो फिर अभी मैंने सर कुछ दिन पहले अपने भाई के लिए बुक ऑर्डर करा, तो उसमें क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग्स वगैरह आए हैं अपडेट अभी। तो काफ़ी बजट में बुक सर है, और ऐसा नहीं है कि जैसा क्वेश्चन सर रिवाइज है, कुछ बेस्ट इन क्लास फैकल्टी होंगे वो बनाए होंगे खुद से क्वेश्चन, तो वो अपडेटेड मिलेगा ना सर। राइट। तो जैसा आपने बोला उज्जवल, वो पीडब्ल्यू स्किल्स एक प्लेटफॉर्म है, एक इमोशन है, इसीलिए उसको मैक्सिमम ये ट्राई करते हैं कि पीडब्ल्यू स्किल्स के जितने भी कोर्सेज हों वो बजट फ्रेंडली हो, ताकि हर एक बच्चा उसको अवेल कर सके। राइट। तो फिर आपको मिल गया, कोर्स मिल गया, कोर्स मिल गया सर। आगे की जर्नी फिर क्या डिसाइड किया, किससे बात हुई, आपने कैसे, मतलब रिसर्च क्या किया आपने उस कोर्स के बारे में, और फिर कैसे एनरोलमेंट किया? रिसर्च करा मैंने, वेबसाइट पर जो आर्टिकल्स आप लोग पब्लिश किए हुए हैं या आपकी मैनेजमेंट टीम जो पब्लिश करती है, तो वो आर्टिकल्स मैंने पढ़ा और इससे मेरे को क्या बेनिफिट हो सकता है, इससे मैं कितना आगे तक जा सकता हूँ। तो आपने क्या देखा, मतलब उसका कोर्स करिकुलम देखा क्या? करियर में नीचे गिरने से हेजिंग करना, तो मैं नीचे ना गिरूं, कहीं से गिरूं तो कहीं से बैलेंस हो जाए। राइट राइट, एब्सोल्युटली। तो उज्जवल, आपने उस कोर्स के बारे में देखा होगा, और जैसे आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट था, तो उस कोर्स के करिकुलम को आपने बारीकी से देखा कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा? कोर्स के करिकुलम को सर मैंने बारीकी से देखा, अच्छे से देखा, कुछ दिन तक देखा।
अच्छा, तो क्या उसमें कुछ सेगमेंट्स थे आई गेस, अगर आपको याद है? सेगमेंट्स थे, कोर बैंकिंग था, बेसिक डोमेन्स में, एब्सोल्युटली, डोमेन्स तो आपको करेक्ट। पता होने ही चाहिए, और सॉफ्ट स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स में सर ये सब कवर्ड हो जाते हैं, और बैंकिंग डोमेन वो मेन सब्जेक्ट हो गया आपका। राइट। तो सॉफ्ट स्किल्स में आपने क्या क्या स्किल्स ऐसी सीखी जो 3 महीने पहले आपके अंदर नहीं थी और जो आज आपके अंदर है? 3 महीने पहले सर मेरे को नेगोशिएशन आता था, बट मेरा नेगोशिएशन 25% से इंक्रीज़ हुआ है। जैसे कैसे लोग का सर सैलरी इंक्रीज़ होता है परसेंटेज वाइज, मेरा परसेंटेज वाइज अगर कैलकुलेट किया जाए, एनालिटिक्स किया जाए, पहले क्या था प्रेजेंटेशन, आज का मेरा क्या है, तो धीरे धीरे एक बार में तो सर 100% तो हो नहीं सकता है। एक Right. स्टेज मुझे मिल गया राइट। जहाँ से आगे चला जाए, तो 25-30% जितना आप बोल लीजिए वो स्टेज मुझे मिला। तो नेगोशिएशन स्किल्स आपने सीखे, कुछ कॉन्फिडेंस भी आया? कन्विंसिंग स्किल्स भी सर मैंने सीखा, अच्छा, उसके बारे टीम में लीड बताइए। करना। वो कैसे? क्योंकि सर फर्स्ट में मैंने सॉफ्ट स्किल का क्लास ज्वाइन करा था, तो मुझे थोड़ा और लगता था, अच्छा। सच बात बता रहा हूँ। अच्छा, और क्यों लगता था मतलब? और लगता था मतलब ये सब क्वेश्चन में इंटरेस्टेड नहीं था मैं। कैसे ये सब क्वेश्चन, मतलब कौन से क्वेश्चन? फॉर सर लीडिंगशिप स्किल्स, क्लासरूम में 4-5 लोग एक साथ मिलके क्वेश्चन पे वर्क करना, उसका सॉल्यूशन 10 मिनट के अंदर देना। तो जैसे क्लास में आपके उसमें सर लीडिंगशिप स्किल्स मेरा डेवलप हुआ। उन एक्टिविटीज के थ्रू। 10 क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व करा अकेले, तो मेरा लीडिंगशिप स्किल्स सर बेटर होने लगा पहले से। ठीक है, ठीक है, ये सारी स्किल्स आपने सीखी। उसके बाद फिर कोर्स कंप्लीट हुआ तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैंने 3 महीने में कुछ स्किल्स अपने अंदर लाई हैं और सीखी हैं, राइट। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर सॉफ्ट स्किल्स के बारे में ही बात करना चाहता हूँ प्रीवियस टॉपिक पे। तो सॉफ्ट स्किल में वृंदा मैम एक टेक्निक बताई थी, ईट अ फ्रॉग टेक्निक। ईट अ फ्रॉग टेक्निक उन्होंने बताया था। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि जो आपको काम हार्ड लग रहा है या स्ट्रेस आ रहा है उससे, वो पहले करने मॉर्निंग के टाइम माइंड फ्रेश होता है। राइट। कोई भी आप सर देखिएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग मॉर्निंग में ही ज़्यादातर वर्क करके निकलते हैं, एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहते हैं। Yes, वो yes. घर से करें या ऑफिस से करें, हो सकता है कि वो घर से ही कर रहे हो, बट वो फर्स्ट हाफ में उसको काम को फिनिश करना चाहेंगे बिकॉज एक्टिव रहता है। बिल्कुल सही बोला आपने। बिल्कुल सही रहता है। और कहीं भी सर टफ डिसीजन देखिएगा, या आप किसी सेगमेंट में देख लीजिए, कुछ बड़े लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सेगमेंट्स सुबह में ही लिए जाते हैं डिसीजंस। सही बात है। तो ठीक है, मतलब उज्जवल, आपने, आपका गोल था, ड्रीम था फाइनेंस में जाना, आपको पीडब्ल्यू स्किल्स का कोर्स भी चाहिए था, प्लेटफॉर्म चाहिए था, वो भी मिला। 3 महीने हो गए। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी सर मैं एक्विजिशन मैनेजर इंडसइंड बैंक में, ऑफर लेटर मेरी रिलीज हुई है, मैं ज्वाइन करना। मतलब आपकी जॉब लग गई है? यस सर। और वो पीडब्ल्यू के बीएफएसआई कोर्स करने के बाद लगी है? करने के बाद लगी। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? कोर्स तो आपने कर लिया, राइट, फिर आती है बात जॉब की, करियर की। तो पीडब्ल्यू स्किल्स ने आपकी कैसे हेल्प की ये जॉब पाने में? पीडब्ल्यू स्किल्स ने मेरी जो स्किल्स थी उसको अपस्किल्स करने में हेल्प करा। राइट, अपस्किल किया। फिर एक प्लेसमेंट टीम है जो पीडब्ल्यू स्किल्स की, उसने भी आपकी हेल्प की होगी Yes, कि sir. आपने अपस्किलिंग तो कर लिया, राइट, नॉलेज ले ली, अब उस नॉलेज को यूज करके इंडस्ट्री में कैसे जाना है, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसमें कैसे आपकी प्लेसमेंट टीम ने हेल्प की? आपको कुछ इंटरव्यू? प्लेसमेंट टीम का सर काम था पुशअप देना। इंजन जैसे रेल डब्बे को आगे खींचता है ना, राइट, तो एक पुश पुल इंजन होता है जो कि सीआर राजधानी में है, मुंबई दिल्ली। तो एक पुश होता है, एक पुल होता है, तो पुल प्लेसमेंट टीम है। यस यस। तो प्लेसमेंट टीम ने आपके साथ इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी, डिटेल शेयर की और आपने जाके इंटरव्यू दिया। उन्होंने शेयर करते रहते थे वो लोग, कभी किसी कंपनी का आया, कभी किसी कंपनी का आया, क्योंकि सर फर्स्ट इंटरव्यू में हो जाना नहीं होता है ना। नहीं, तो आपका फर्स्ट इंटरव्यू था? नहीं, मैंने दिया है। अच्छा। बॉम्बे में अंधेरी में मैंने दिया हुआ है। अच्छा, पहले, इससे पहले इंटरव्यू दिया था? अच्छा, उसमें नहीं हुआ? नहीं सर, मैंने टाटा ट्रस्ट से भी कोर्स करा हुआ है। अच्छा। टाटा ट्रस्ट से तो मैंने कोर्स करा हुआ है, तो उसमें मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरे घर से लोकेशन सर दूर था और मैं सर वहाँ पे थोड़ा ट्रैवलिंग इशू था, इसलिए मैं नहीं करा। ठीक है, फेयर इनफ। तो अभी आपका कहाँ जॉब लगी है? लोकेशन क्या है? लोकेशन सर बेंगलोर। वाह यार, बेंगलोर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, बहुत अच्छी जगह जॉब लगी आपकी। यस सर। तो कैसा एक्साइटेड फील हो रहा है? कैसा फील? बेंगलोर के लिए सर एक्साइटेड हो रहा है,
बट मुंबई में लगता तो ज़्यादा एक्साइटेड होता। पर ठीक है, बैंगलोर हाँ, एक्सप्लोर करो यार। चलेगा। अभी इट्स योर एज। अभी कितने साल के हैं आप? सर 22। 22? यस, आप सिर्फ 22 साल के हो? 22 साल के। 22 साल की एज में आपके पास जॉब है। वाह यार, हेड्स ऑफ टू यू, तालियां थैंक यू यार। सर। मतलब 22 साल की एज में लोग अपनी स्टडीज भी, ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं कर पाते हैं हार्डली, एंड आप अभी इतना आगे चल रहे हो कि आपके पास अभी बैंगलोर में वेल सेटल्ड जॉब है। तो आप आपकी जॉब एक बार फिर से क्लियर करोगे, बताओगे कि कहाँ लगी है बैंगलोर में, कौन से बैंक में, और क्या पोजीशन है? बैंगलोर में मेरी सर इंडसइंड बैंक में एक्विजिशन मैनेजर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है। ओके, तो फाइनेंस के अंदर आप पहुंच गए हो। फाइनेंस के अंदर मैं पहुंच गया हूँ। तो अभी क्या गोल है? अब एक सीढ़ी तो मिल गई, राइट? पीडब्ल्यू स्किल्स के थ्रू मिल गई। अब आगे क्या ड्रीम है या गोल है आपका? आगे सर स्टॉक मार्केट में थोड़ी उछल कूद करनी है। अच्छा, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि पहले यहाँ जॉब करते रहो, सेटल हो जाओ। मैं जॉब सर इसलिए भी कर रहा हूँ कि मेरी फंड हेजिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं कि मुझे जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, फंड हेजिंग भी हो जाएगी। इधर से गया तो उस साइड से आया। बट ये तो एक पॉइंट है ही है, बट लॉन्ग टर्म अगर देखो तो स्टेबल तो सबको होना ही है ना, जॉब तो करनी है। या आपका कोई बिजनेस करने का गोल है कि आप अभी फंड रेज कर लोगे, फिर स्टॉक मार्केट की अच्छी चीज़ है। मतलब स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ लिटरेसी। अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट हो, वो नॉलेज आपके पास है, तो आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना जानते हो। Yes. और हम इंडियंस बहुत कम इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट विदाउट प्रॉपर नॉलेज। वो नॉलेज होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर नॉलेज। राइट? तो वो लिटरेसी रेट अगर बढ़ेगा तो पैसा सही जगह, सही तरीके से इन्वेस्ट होगा, एंड वो आपको बेनिफिट भी देगा। लिटरेसी प्लस साइकोलॉजी भी सर डिपेंडेंट है। 80% साइकोलॉजी में मानता हूँ, क्योंकि कुछ बहुत सारे लोगों को मैं वर्चुअली जानता हूँ, फिजिकली तो कम मिला हूँ एक दो बार, बट कम मिला हूँ। तो साइकोलॉजी पे जैसे सर M2M आपका प्रॉफिट स्क्रीन पे दिख रहा है अराउंड 50 लाख, तो साइकोलॉजी है कि सर आप किस जोन में हैं, यहाँ से प्राइस गिरेगा तो आपका कितना डैमेज होगा, राइट? वो बुक करना मेन इंपॉर्टेंट होता है। राइट। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपका पूरा एक्सपीरियंस जान के। अभी कुछ ऐसा कोई लास्ट मैसेज या कुछ बात बोलना चाहोगे आप? बिकॉज आपसे, मतलब मुझे लगता है आपकी स्टोरी सुन के बहुत सारे बच्चे या लर्नर्स या जो भी एस्पिरेंट्स हैं, राइट, जो भी जूझ रहे हैं कहीं ना कहीं, मतलब समझ नहीं आ रहा है, स्टडी कंप्लीट हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, लेकिन कौन सा फील्ड चूज करना है, होता है ना, सबके साथ होता है, कहाँ जाना है, कौन सी इंडस्ट्री में जाना है, क्या करें, चूज नहीं कर पाते, और कोई गाइड भी नहीं कर पाता, सबके पास गाइडेंस नहीं होता। ये तो नहीं आप होता है ना, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि आप 22 साल की एज में एक अच्छी सेटल जॉब पे हो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप आगे बहुत अच्छा करें। तो एक कोई लास्ट मैसेज देना चाहते हो? लास्ट मैसेज यही देना चाहूँगा, कुछ भी करना, फाइनेंस इंडस्ट्री में आना होगा तो आना, BFSI इंडस्ट्री में आना होगा तो बिल्कुल आना, बट स्किल्स को डाउन मत होने देना, आप स्किल्स करते रहना और एक टॉप बना के रहना। राइट, वेल सेड। तो मतलब वो जो गैप है स्किल्स का, गैप है जो आपके पीस ऑफ पेपर का, ग्रेजुएशन डिग्री और स्किल्स को, अप स्किल्स का मैचिंग, कॉम्बिनेशन मैच करके रहना। तो इसका बहुत सिंपल, बिल्कुल सही बोला है आपने। इसका मतलब ये है कि आपने पढ़ाई की 3 साल 4 साल, लेकिन जो हायरिंग कंपनी होती है ना, उसको कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड स्किल्स हैं वो कैसे आएंगे? वो आपको किसी सर्टिफिकेशन कोर्स के थ्रू ही आएंगे, सर्टिफिकेशन कोर्स, डिप्लोमा कोर्स। राइट। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके उज्जवल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।